मैं हूं जहांगीर। हाँ मैं तो हूं, पर मेरी अब ये किताब का नाम भी है। मैं हूं जहांगीर 822 सफ़ों की किताब है और 95 बाब हैं इसमें, चैप्टर्स। और ये ट्रेवलॉग एक मुनफरिद ट्रेवलॉग है। असल में दुनिया में ट्रेवलॉग ऐसे ही लिखा जाता है, तहजीबों की गवाही, आर्कियोलॉजी, लोग, समाज और वहाँ का निज़ाम हुकूमत, निज़ाम मुमलिकत, निज़ाम अवाम। तो ये ट्रेवलॉग है लाहौर से यूरोप तक। और इस सफ़रनामे में मैंने जो देखा, जो मुशाहिदा किया, जो दास्तानें बर्पा हुई, उसका जिक्र है। मैंने ईरान का इंकलाब ताज़ा दम देखा, ईरान इराक जंग के वहाँ पर असरात देखे, मशहद का सुनहरी गुंबद देखा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मज़ार देखा, तेहरान में उजड़े हुए महल्लात देखे बादशाह के, शहंशाह ईरान के, इंकलाबियों को देखा, खुमैनी के मदाहों को। मैंने वो ईरान देखा जो इंकलाब बर्पा कर चुका था। फिर मैं ज़मीनी रास्तों पर चलते हुए ईरान से तुर्की दाखिल हुआ। जब दाखिल हुआ तो उसके सामने एक अजीब व गरीब मंजर था। उस बॉर्डर पर मेरे दाईं जानिब सोवियत यूनियन था, जो कम्युनिस्ट रूस जिसको कहते हैं, आर्मेनिया, और उसके बिल्कुल मेरे सामने दाईं तरफ अरारात का पहाड़ था, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक मशहूर है, बाइबल में भी जिसका जिक्र है, कुरान पाक। फिर मैंने वो खित्ता देखा जिसको अनातोलिया कहते हैं और जिसको तुर्क अनादोलो कहते हैं, जिसको अरबी में और उर्दू में भी एशियाई कोचक कहते हैं, यानी कि छोटा एशिया। और ये क्यों कहते हैं, मैंने अपने इस सफरनामे में ये सारा कुछ लिखा। और फिर मैंने यूटोपियाई दुनिया देखी। आप अक्सर ये लफ्ज सुनते हैं, उर्दू अदब में भी पढ़ते हैं, लफ्ज तो अंग्रेजी का है, यूटोपिया। मैंने एक ऐसी यूटोपियाई दुनिया देखी जिसको सुर्ख जन्नत कहा जाता था। ऐसी जन्नत जो इंसानों ने बसाई थी, जहां पर कोई खरीदार नहीं था, कोई माल फरोख्त करने वाला नहीं था, जहां पर कोई बाजार का कल्चर नहीं था, जहां पर हर चीज पैदा होने से मरने तक रियासत जिम्मेदार थी। उस जन्नत जिसको ममनू दुनिया कहते हैं, जिसके गिर्द एक आहनी दीवार थी और सिर्फ एक ट्रेन जाती थी सरमायादार दुनिया से। मैंने वो दुनिया देखी। मैंने ऐसी अनहोनी बस्तियां देखी जिनका जिक्र ही नहीं है। ठीक है, हम इस्तांबुल जाते हैं, आया सोफिया देखते हैं, हम पेरिस जाते हैं, ईफल टावर देखते हैं। मैंने उस सुर्ख जन्नत में एक ऐसी बस्ती भी देखी और वहां पर गया जो 50,000 नौजवानों ने वॉलंटरली बसाई, और एक आइडियल यूटोपियाई बस्ती जो अभी भी मौजूद है। ये सफरनामे के अंदर, इस सफरनामे के अंदर ऐसे ऐसे मुशाहिदात, वाकयात तो हैं, दास्तानें भी हैं। मुझे एक ईरान की इंकलाबी रोशनक एक लड़की थी, वो 30s में, मैं तो 20s में था, उसके साथ मैंने इस्तांबुल देखा। और मैंने वो ताबूत भी देखा जो सिकंदर आजम फातेह दुनिया का ताबूत आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ इस्तांबुल में पड़ा है। और फिर मैंने वहां क्या कहा कि पंजाब से 2500 साल बाद एक पंजाबी अपड़ गया है तोड़े कोल, पंजाबी में जिसको कहते हैं, जिसके राजे ने, पोरस ने शिकस्त दी। मैंने नादर शाह अफशार का मकबरे भी गया, जिसने रोन डाला इस पंजाब को, बर्रे सगीर को, दिल्ली को, खून की नदियां बहा दी, जो हमारा विलन है और ईरानियों का हीरो। इसके अंदर मैंने, और सफरनामा क्या होता है, सफरनामा हमअसर तारीख का होता है और सवाने होती है। एक सयाह बादशाह को भी मिलता है, गुलाम को भी मिलता है, रियाया को भी मिलता है। मैंने एक हाउस डिटेंशन में तुर्की के अंदर एक ऐसे शख्स से मुलाकात की ख्वाहिश की जो हाउस डिटेंशन में और मार्शल्ला का कैदी था। बुलंद दहजुत 1983 में मैंने तुर्की में मार्शल्ला देखा, ऐसा मार्शल्ला कि मैंने जिस गली की नुक्कड़ पे भी तुर्की गया, किसी भी बस्ती तुर्की की, किसी भी शहर, तो तुर्क फौजियों का बंदूक नहीं थी उठाई, ट्रैगर पे हाथ था। मैंने आया सोफिया को एक ऐसे अंदाज से देखा जो हकीकत पर मबनी है, कि वो दुनिया की अजीम इमारत जिसको 2 यूनानी माहिरों ने डिजाइन किया, और दुनिया का हर फातेह इसको फतह करने का ख्वाब देखता था, ख्वाहिश करता था। मैंने इस्तांबुल की वो गलियां, मोहल्ले देखे और उन इस्तांबुली लोगों के साथ महफिलें मैंने की जिनको कहानियों, अफसानों और नावलों में पढ़ा जाता है। ये सफरनामा तो है, लेकिन ये तारीख भी है, समाज की, तहजीबों की, आर्कियोलॉजी की कहानियां भी हैं, दास्तानें भी हैं, और ऐसी कहानियां हैं कि आपको कहीं कहीं ये नावल और अफसाना लगता है। ये मेरी वबा के दिनों की
تحریر ہے، میری 10 یا 11 کتابیں چھپ چکی ہیں، اس میں سے سب سے مشکل یہ کتاب مجھے اس لیے لگی، ایک تو بڑے محدود سے نوٹس تھے، دوسرا میرے پاس جو یادداشت تھی اس کو ریکور خریدنا، اور یہ تبھی ممکن تھا اگر میرے پاس 1-2 سال ہوتا۔ 2 سال میں میں نے یہ کتاب لکھی، تو آپ جب یہ پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ آپ ایک ڈاکو فلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرا ایک ہمبل سا دعویٰ تو نہیں کہتا، ایک آپ کے سامنے اظہار ہے۔ میں ہوں جہانگرد، ضرور پڑھیں اور ان خطوں کو دیکھیں اس تحریر کے ذریعے جن خطوں کا ہمارے اردو ادب کے سفرنامے میں ذکر شاید کم ہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔